एसबीआई ग्राहकों को लगा झटका, पैसे भेजना हुआ महंगा। वहीं सरकार की नई पहल, अब एक केवाईसी से चलेंगे सारे खाते। क्या आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है? अगर हाँ तो ये खबर आपकी जेब पर असर डालने वाली है। देश के सबसे विशाल सरकारी बैंक ने ऑनलाइन पैसे भेजने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब आपको अधिक शुल्क देना होगा। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसके साथ ही एक बहुत अच्छी खबर भी आई है। अब आपको बैंक, बीमा और शेयर बाजार के लिए अलग अलग केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार एक ऐसी व्यवस्था ला रही है जिससे सिर्फ एक बार केवाईसी अपडेट करने पर आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको बैंकिंग दुनिया के इन दो अहम बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आपको सुकून देगी। हम सब जानते हैं कि आज के डिजिटल दौर में भी केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का प्रोसेस कितना थका देने वाला होता है। अगर आप नया बैंक खाता खोलते हैं तो केवाईसी चाहिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फिर से केवाईसी, बीमा पॉलिसी लेते हैं तो वहां भी वही दस्तावेज। इस कागजी कार्रवाई में आम आदमी का बहुत समय बर्बाद होता है, लेकिन अब ये समस्या खत्म होने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री यानी CKYCR को पूरी तरह लागू करने जा रही है। आसान भाषा में समझें तो यह एक वन नेशन वन केवाईसी जैसा सिस्टम होगा। अब आपको एक 14 अंकों का CKYC नंबर मिलेगा। ये नंबर आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक होगा। जब भी आप किसी नए बैंक या वित्तीय संस्थान में जाएंगे तो आपको बार बार अपने दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपना यह 14 अंकों का नंबर देना होगा। बैंक वाले इस नंबर को सिस्टम में डालेंगे और आपकी सारी जानकारी उनके पास आ जाएगी। इसका सबसे विशाल फायदा तब होगा जब आप अपना घर बदलेंगे। मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। पहले आपको बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और डीमेट अकाउंट सब जगह अलग अलग जाकर पता बदलना होता था, लेकिन अब आपको सिर्फ एक जगह अपना पता अपडेट करना होगा। जैसे ही सेंट्रल रिकॉर्ड में आपका पता बदलेगा, उससे लिंक सभी खातों में आपका नया पता अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये ग्राहकों के लिए एक बहुत विशाल राहत है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि बार बार कागज फोटोकॉपी कराने का खर्च भी बचेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए चिंताजनक है। अगर आप एसबीआई के जरिए IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। एसबीआई ने IMPS ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि IMPS एक ऐसी सुविधा है जिससे आप किसी भी वक्त, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं। नेफ्ट और RTGS में कई बार समय लगता है, लेकिन IMPS में पैसा पलक झपकते ही ट्रांसफर हो जाता है। नए नियमों के मुताबिक एसबीआई ने पैसे भेजने की अलग अलग सीमा के हिसाब से चार्ज तय किए हैं। अगर आप 1000 रुपए तक भेजते हैं तो शायद उस पर कोई चार्ज न लगे, लेकिन 1000 से ऊपर की रकम पर शुल्क लागू होगा। जैसे जैसे रकम अधिक होगी, चार्ज भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। इसके अलावा जो चार्ज बैंक लेगा उस पर GST अलग से देना होगा। ये फैसला उन लोगों पर असर डालेगा जो अक्सर छोटे मोटे लेन देन के लिए या अपने परिवार को पैसे भेजने के लिए IMPS का इस्तेमाल करते हैं। बैंक का कहना है कि यह चार्ज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और सुरक्षा और अधिक करने के लिए जरूरी है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में ट्रांजैक्शन मुफ्त होने चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि पैसे भेजने से पहले एक बार SBI की वेबसाइट या अपने ऐप पर चार्ज की लिस्ट जरूर देख लें। अगर संभव हो तो UPI का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी तक UPI पर आम यूजर्स के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की बैंकिंग अपडेट। एक तरफ सरकार KYC आसान करके आपको राहत दे रही है, तो दूसरी तरफ पैसे भेजने पर चार्ज लगाकर बैंक ने बोझ डाल दिया है। आपको सरकार का ये वन KYC वाला कदम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे बैंकिंग फ्रॉड कम होंगे? और SBI के नए चार्ज पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका SBI में अकाउंट है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।